मजमून नंबर 2, खुल के अजीम। हुक्माए आलम ने सबसे बड़े इखलाक के बारे में दुनिया को जो मियार इखलाकियात दिया वो सब इंसानों का तसव्वुर है, और इंसानी तसव्वुर में नफ्स का होना बाइदस क्यास नहीं हो सकता। इसके बरक्स जो मियार अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो हर खामी से आज़ाद है। खालिक ही बेहतर जानता है कि मखलूक के लिए कौन सा मियार इखलाक बेहतर है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ये फ़ैसला फरमा दिया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनत। उसके बाद इखलाक का बेहतरीन नमूना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तकमील इंसानियत का नुक्ता अरूज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तकमील ज़ात में तकमील इखलाक का दवा अपनी तकमील के साथ मौजूद है। ज़ात कामिल हो तो सिफ़त मुकम्मल हो जाती है। ज़ात और सिफ़ात का रिश्ता अजब है। कभी सिफ़त ज़ात की पहचान है और कभी ज़ात सिफ़त की। मसलन अगर सिफ़त सादिक है तो ज़ात सादिक ही कहलाएगी, लेकिन अगर ज़ात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो आप ऐसे सादिक हैं कि आप जो भी फरमाएं वही सदाकत है। आप सल्लम की ज़ात ग्रामी इतनी मुकम्मल है कि आप सल्लम के दम से ही सिफ़ात की तकमील हुई। सिफ़ात को मर्तबा मिला, सिफ़ात को तकद्दुस मिला, पहचान मिली, अरूज मिला। एक आम आदमी सच बोले तो हम उस सच की तहकीक कर सकते हैं अक्ल के ज़रिए से, मुशाहिदे के ज़रिए से, लेकिन एक पैगंबर और ख़ास तौर पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत हमारी तहकीक से बुलंदो मावरा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के मामलात में जो भी इरशाद फरमाया वो सदाकत है कि उनका मुशाहिदा मौजूद था। लेकिन कमाल सिर्फ तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम के बारे में और माँ बाप के बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया वो हमारी तहकीक में ना आ सकने के बावजूद सदाकत है, बल्कि सदाकते मतलब है। और कमाल सिफ़त का ये आजाज़ है कि हम आप सल्लम की हर बात को तहकीक के बगैर तस्लीम करने को अपना ईमान बल्कि सरमाया ईमान समझते हैं। आप सल्लम से पहले पैगंबरों में रिसालत का रंग मखसूस और जुज़वी था। आप सल्लम की शख्सियत में रिसालत अपने इंतहाई रंग से ऐसी मुकम्मल हुई कि उसके बाद किसी रसूल की ज़रूरत ही नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक को इस दर्जा मुकम्मल फरमाया कि उसके बाद किसी और तफसील की ज़रूरत ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी और इज्तिमाई इखलाक में वो इनकलाब पैदा किया कि देखने वाले हैरान रह गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का नतीजा तारीख ने देखा कि आका पैदल चल रहा है और गुलाम सवार है। आप सिस्टम के दम से गोया इखलाक और सिफ़ात को संत अता हुई। आप सिस्टम के इखलाक की ये तासीर है कि आप सिस्टम जब इरशाद फरमाते तो सामाइन सर झुकाकर खामोश होकर यूँ सुनते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक ये है कि आप सिस्टम ने जिसको दफातन देखा वो मरूब हो गया। जो आप सिस्टम से आशना हुआ वो मोहब्बत और अदब करने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक को तकमील का वो दर्जा अता फरमाया कि एक तरफ तो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते आप सिस्टम पर दरूद भेजते हैं और दूसरी तरफ आप सिस्टम के जानिसार आप सिस्टम की खिदमत में आज तक दरूद व सलाम और नात का हदिया पेश करते आ रहे हैं। अपने तो अपने बेगाने भी आप सिस्टम को अकीदत के नजराने पेश करते हैं। आज भी 1400 साल की दूरी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के करीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जहाँ अल्लाह करीम ने इंसानियत की तकमील फरमाई, नबूवत की तकमील फरमाई, वहाँ इखलाक जलीला की तकमील भी फरमा दी। आप सल्लम का किरदार किरदार की इंतहा है। आप सल्लम का इरशाद इरशाद की इंतहा है और आप सल्लम पर नाजिल होने वाली किताब आसमानी कुतब का हरफ़े आखिर। आप सल्लम का के इखलाक अली का ये मुकाम है कि उसे सदाकत नबूवत के लिए दलील के तौर पर पेश किया गया। सूरह यूनुस में इरशाद है कि मैं नबूवत से पहले तुम लोगों में एक उम्र बसर कर चुका हूँ, क्या तुम समझते नहीं? गोया अल्लाह ने नबूवत से पहले आप सल्लम की 40 बरस की उम्र की तमाम उम्र भी मुरक्का इखलाक है। नबूवत इखलाक का नतीजा नहीं, इखलाक नबूवत की अता है और नबूवत और फिर आप सल्लम की नबूवत कमाल अताए इलाही है। जब अल्लाह करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाक का मियार बनाकर पेश करे तो वो इखलाक कितना मुकम्मल होगा, इसका अंदाज़ा मुश्किल नहीं। दरअसल इखलाक एक ऐसी राह अमल है जिस पर चलने वाले इंसान का किरदार मखलूक खुदा के लिए बेज़र और मनफत बख्श होता है। इंसानी सोच इखलाक का जो मियार देती है वो काबिल तासीर हो सकता है, लेकिन पैगंबर इखलाक का मियार दे तो वो मियार खुदा की तरफ से होता है और
خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا کردار بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان کے بارے میں جہاں تاریخ گواہ ہے، وہاں قرآن بھی شاہد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد تکمیل اخلاق کے ضمن میں ایک مینار نور کی طرح درخشاں ہے۔ ارشاد ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہ میں تو اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ شاید ہی کوئی ایسی اخلاقی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہ فرمائی ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپ نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ اخلاق ہیں، مفسر اخلاق ہیں، مظہر اخلاق ہیں، منبع اخلاق ہیں، مجسم اخلاق ہیں، بلکہ مکمل اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی رفعتوں کا بیان دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کا بیان ہے۔ اخلاق کی جزیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استقامت عمل ہے، حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، عدل و انصاف ہے، جود و سخا ہے، احسار ہے، مہمان نوازی ہے، سادگی اور بے تکلفی ہے، شرم و حیا ہے، عزم و استقلال ہے، شجاعت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، وفائے عہد ہے، زہد و تقویٰ ہے اور قناعت ہے، عفو و رحم ہے، کفار اور مشرکین سے حسن سلوک ہے، غریبوں کے ساتھ محبت ہے، حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے، رحمت و محبت عام ہے، رقیق القلبی ہے، عبادت و تعزیت ہے، اولاد سے محبت ہے، غزیے کے حسنت جمی خصالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لب کشائی کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق و اوصاف کی تفصیل نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا پرچار کیا، اس پر مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شاہد ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق یہ ہے کہ وہ دور جس میں صداقت، دیانت اور امانت کے چراغ گل ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ کردار سے اس دور میں الصادق اور الامین کے القاب حاصل کیے، اور وہ بھی مخالفین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے سبھی لوگ یک زبان یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ درگزر فرماتے، معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بات کرنے کے دوران ٹوکا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں، نرم گفتار اور مہربان تھے۔